क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। नाजरीन, आज मैं आपको शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, शाहिद अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में एक और अफरीदी मिल गया। नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिसकी तेज़ और घूमती हुई गेंदों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उसके बारे में लोगों में यह तजस्सुस बढ़ गया कि ये आखिर नौजवान है कौन जो न सिर्फ गेंद को हवा की रफ्तार से फेंक सकता है बल्कि अपनी पीच से बैट्समैन को परेशान भी कर सकता है। नौजवान फास्ट बॉलर आजकल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 सीरीज़ खेल रहा है और बाद में न्यूजीलैंड में होने वाली आलमी कप में इन एक्शन होंगे। नाजरीन, शाहीन शाह अफरीदी साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी के छोटे भाई हैं। कैद-ए-आज़म ट्रॉफी में रावलपिंडी के खिलाफ डेब्यू मैच में नौजवान फास्ट बॉलर ने 9 विकेटें हासिल करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाएं हाथ से गेंद फेंकने वाले शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोटल में 6 अप्रैल 2000 को पैदा हुए। 7 भाइयों में से सबसे छोटे भाई शाहीन शाह अफरीदी हैं। नाजरीन, शाहीन शाह अफरीदी को क्रिकेट खेलने का शौक़ बचपन में अपने बड़े भाई रियाज अफरीदी को खेलते हुए देखकर पैदा हुआ। 2015 तक शाहीन शाह अफरीदी को कोई भी नहीं जानता था, मगर उसी साल में इस नौजवान खिलाड़ी को फाटा रीजन हेल्थ टीम में मुंतखब किया गया और यूं टेनिस बॉल से खेलने वाले इस 15 साल लड़के को हार्ड क्रिकेट बाज से खेलने को मौका मिला। नाजरीन, 2016 में शाहीन शाह अफरीदी अंडर-16 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए और अपनी कारकर्दगी से माहिरीन क्रिकेट को खूब मुतासर किया और उनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर बीपीएल फ्रेंचाइज ढाका डायनामाइट्स ने उनसे मुआहदा कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी अपने आइडल वसीम अकरम की तरह बैटिंग और बॉलिंग में खूब महारत रखते हैं और पुरुम्मीद हैं कि वो अपने अच्छे कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।